वेलकम टू टेक लर्नर। अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्पैनिंग ट्री क्या होती है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होती है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए एमएसटी बनाने के लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे काम करता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे काम करता है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चलें बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम एक अनदर एल्गोरिथम है फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, दैट इज एमएसटी। तो कहते हैं जी ये जो एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने रीडिस्कवर किया था, इससे पहले भी इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमें मिलती है, उन्होंने रिफाइन किया था। तो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट सी प्रिम। 1957 में उन्होंने दिया था, 59 में इसको दोबारा से रिफाइन किया गया था। तो कहते हैं ये कैसे काम करता है, कहते हैं इसमें से आप आर्बिट्रेरीली कोई एक नोड सेलेक्ट करते हैं। अगेन ग्रेडी बेस्ड अप्रोच है, यानी ऐसी अप्रोच जिसमें हम कम से कम कॉस्ट में अपना जो टास्क है वो पूरा कर सकें। तो कहते हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है हमें उसमें नज़र आता है, कहते हैं सिलेक्ट द नोड विद द लोवेस्ट वेट एज फ्रॉम अ कनेक्टेड ग्राफ। सारे नेबर्स में से वो सिलेक्ट करें, उसको रूट कंसिडर करें और सारे एजेस देखें कि उनमें से कौन कौन से एजेस जाते हैं। ऐसे एज को सिलेक्ट करें जिसकी कॉस्ट सबसे कम है और उसको फिर नया रूट कंसिडर करें और एग्जामिन करें एसोसिएटेड एजेस, और ये रिपीट करते हैं स्टेप जब तक आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लें। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगी वो अगेन हमने डिस्कस किया था कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसमें e-n+1 नंबर ऑफ एजेस रिमूव हो चुके हैं। इससे मजीद रिमूव नहीं कर सकते हम, मजीद रिमूव करेंगे तो वो एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। तो ये क्रुस्कल एल्गोरिथम में हमने ये बातें डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देख लें ताकि आपको स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसका अंदाज़ा हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एक एल्गोरिथम डिस्कस किया गया है क्रुस्कल एल्गोरिथम का। जी क्रुस्कल एल्गोरिथम में जो स्टेप फॉलो किया जाता है, कहते हैं स्टार्ट करें लूप्स और पैरेलल एजेस को रिमूव कर दें। लूप एंड पैरेलल एजेस अगेन हमने डिस्कस किए हैं। एक ऐसा पाथ जिसको फॉलो करते हुए आप अगेन उसी स्टार्टिंग नोड के ऊपर वापस आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे ये जो पाथ हमने फॉलो किया ये लूप पाथ है, और ये जो एजेस हैं ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये लूप एज है। तो पैरेलल एजेस ऐसे हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग जिसकी सेम हो, यानी आपने नोड ए से बी की तरफ जाना है और जाने के मल्टीपल वेज हैं, तो मल्टीपल पाथ्स जो मल्टीपल एजेस हैं उनको पैरेलल एजेस बोलेंगे। तो कहते हैं उनको रिमूव कर लें, फिर आर्बिट्रेरीली एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करें एज ए रूट, चेक द आउट गोइंग एजेस। अगेन ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो सारे आउट गोइंग इन गोइंग सेम है, तो जो रास्ते वहाँ से जा सकते हैं, यानी जहाँ से आप फॉलो करते हुए नेक्स्ट नोड के ऊपर या नेक्स्ट वर्टेक्स के ऊपर जा सकते हैं। तो कहते हैं जी लीस्ट कॉस्ट के साथ जो उसको सिलेक्ट करें। इफ़ द सिलेक्टेड एज क्रिएट्स द साइकिल तो उसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल वैसे जैसे क्रुस्कल एल्गोरिथम में था। और एंड इफ सिलेक्टेड एज इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द एमएसटी फिर भी उसको इग्नोर कर दें। अदरवाइज ऐड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड करें, रूट का स्टेटस चेंज कर दें उसको जिसको आपने अभी सिलेक्ट किया था, और ये 4, 5 एंड 6 स्टेप को रिपीट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एमएसटी बन जाएगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी हम देखते हैं जी, कैसे करके हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया करते हैं। ये आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है। अगेन इसमें लूप्स हैं तो लूप्स रिमूव की जाएंगी। ये एक ऐसा एज है, ये लूप एज कहलाता है, सी से स्टार्ट करके दोबारा सी पे ही आ रहा है, ठीक है। इसको रिमूव कर देंगे। तो पैरेलल एजेस हैं, पैरेलल एजेस से ए से बी पे जाने के रास्ते दो हैं, 9 एंड 6। तो उनमें से ऐसा एज रिमूव करें जो पैरेलल है और जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अगेन ग्रीडी एल्गोरिथम है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसलिए बनेगी जब आपके पास एक ऐसा रास्ता हो जिसकी कॉस्ट कम हो। हम 6 को रिमूव कर देंगे तो पीछे ज़्यादा कॉस्ट वाला जो एज है वो बच जाएगा। तो हमने क्या करना है, ज़्यादा एज वाले को रिमूव कर, 9 को रिमूव कर दिया। कहते हैं स्टेप्स को फॉलो करें। फिर कौन सा स्टेप है जी, पहला है लूप्स को और पैरेलल एजेस को रिमूव करें। रिमूव करने के बाद हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। जब आपने ग्राफ देख लिया, अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते जाइएगा, मैं आपके साथ एक दफ़ा ये पॉइंट शेयर कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक के इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आर्बिट्रेरीली एक नोड सेलेक्ट करना है, उसको रूट कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पे जो पहले से मौजूद ये कुछ लाइन है उसको रिमूव करता हूँ।
ओके, हमने S को स्टार्टिंग नोड के तौर पे सिलेक्ट किया, रूट के तौर पे। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक S to A और दूसरा S to C। यानी अगर हम S से A की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट आएगी 7, S से C की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट क्या आएगी 8। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को फॉलो करते हैं S to A। क्यों? क्योंकि ये ग्रीडी एल्गोरिथम है तो 7 कॉस्ट आएगी, ऑब्वियसली हमारे लिए ये सूटेबल है। तो S to A जाएंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा पोर्शन बन जाएगा। फिर अब नेक्स्ट एल्गोरिथम हमें ये कहता है कि नेक्स्ट जो आपने नोड सेलेक्ट किया है उसको रूट कंसीडर करें। अब इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ से निकलने वाले कौन से पाथ हैं, एक A to C जा रहा है और दूसरा A to B जा रहा है। तो हम कहते हैं जी अगर हम A to B जाएंगे तो कॉस्ट आएगी 6, A to C जाएंगे तो कॉस्ट आएगी 3। तो अगेन ग्रीडी एल्गोरिथम है तो हमने सबसे कम कॉस्ट वाला जो पाथ ऑप्ट करना है, हम A से C पे चलेंगे। अब अगेन C से जाने के रास्ते हमारे पास कितने हैं, C से हम B पे जा सकते हैं, C से हम D पे जा सकते हैं, C से हम S पे जा सकते हैं। C से अगर मैं S पे जाऊंगा तो ये क्या करेगा, C से अगर हम S पे जाएंगे तो ये एक लूप क्रिएट करेगा जो अगेन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। पीछे क्या बचा, C to B एंड C to D। तो C to B जाता हूं तो कॉस्ट 4 है, C to D जाता हूं तो कॉस्ट क्या है 3। तो अगेन ग्रीडी एल्गोरिथम लोवेस्ट कॉस्ट वाले पाथ को फॉलो करेंगे तो D पे आ जाएंगे। अगेन क्रुस्कल एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया था कि हर इंटरमीडिएट स्टेट में डिसकनेक्टेड ग्राफ नजर आ सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें हर पॉइंट के ऊपर आपको कनेक्टेड ग्राफ ही नजर आ रहा है। तो हम D से अब मजीद कहाँ पे जा सकते हैं, D से हम B पे जा सकते हैं, D से हम T पे जा सकते हैं। तो D से अगर हम B पे जाएं तो कॉस्ट कितनी है 2, D से T पे जाएं तो अगेन कॉस्ट क्या है 2। तो इस केस में आप दोनों को फॉलो कर लें, ठीक है। अगर जो लूप है वो नहीं बना तो अगेन हम D से B पे जाएं, कोई लूप नहीं बना, D से T पे जाएं तो कोई लूप नहीं बनता। तो हमने दोनों को फॉलो कर लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। बाज़ दफ़ा पेपर में ये मेंशन होता है कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के अगर मल्टीपल वेज हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है। ये स्टेटमेंट पेपर में भी आया करती है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर लिया। अब हम D से अगर B पे पहुंच गए हैं तो B से किधर जा सकते हैं, T की तरफ, B से हम C की तरफ। D से अगर हम T पे पहुंच चुके हैं तो T से B की तरफ कहते हैं। लेकिन इन दोनों को अगर आप फॉलो करेंगे, यानी मैं अगर T की तरफ जाऊं या दोबारा से C की तरफ जाऊं या दोबारा से A की तरफ जाऊं तो ये लूप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये लूप से हमने बचना है। तो कहते हैं ये पॉइंट ऐसा है जिसमें हमने नंबर ऑफ जो एजेस हैं E-n+1 नंबर ऑफ एजेस रिमूव कर दिए हैं। तो कहते हैं इस केस में इसमें अगर मैं मज़ीद कोई एज रिमूव करूँगा तो वो एक डिसकनेक्टेड ग्राफ बना देगा, और मज़ीद अगर मैं कोई एज ऐड करूँगा तो वो लूप क्रिएट करेगा। तो ये हमारे पास था प्रिम्स एल्गोरिथम। इस प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए आपका जो ग्राफ है फाइनल वो बनाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लास्ट पे हमें मिनिमम स्पेंडिंग फी नज़र आ रही है और इसकी कॉस्ट 7 + 3 + 3 + 2 + 2 दैट इज 17। तो दोनों एल्गोरिथम्स में, क्रुस्कल में या प्रिम्स में आपको सेम MST नज़र आ रही है। अगर आपका फर्दर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज हैं वो आंसर की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।